बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू वॉच माई चैनल चश्मिश टैक। यहाँ पर अक्सर लोगों को ये प्रॉब्लम आ रही है अमेजोन एप्लीकेशन अकाउंट की टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करते हुए कि जो पाकिस्तानी है उनको तो टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने का कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो दूसरे नंबर पे ये है कि जो अदर कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन रेजिडेंटल हैं बट यूएसए के नहीं हैं, तो उनके लिए हम कैसे इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे दे सकते हैं। तो ये आज की इस वीडियो के अंदर आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूँ। जितनी भी मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हैं वो मैंने पाकिस्तान को टारगेट करते हुए या इंडिया को टारगेट करते हुए वो टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करने का मैंने बताया। बट ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं जब हम टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे होते हैं। एक होता है कि नॉन रेजिडेंशियल ऑफ यूएसए एंड यूएसए रेजिडेंशियल, ठीक है। तो जो कि यूएसए के होंगे वो भी अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, जो नॉन यूएसए है मतलब पाकिस्तान, इंडिया एंड अदर कंट्रीज, वो अपनी इन्फॉर्मेशन देकर उसको अकाउंट क्रिएट करते हैं। बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, लास्ट जितनी भी 2 से 3 वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं उनके अंदर यही बताएगा आप पाकिस्तान के अंदर किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। बट काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो स्टूडेंट्स की ये कन्फ्यूजन आ रही है, ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर मैं बांग्लादेश से हूँ, मैं जो है ना दुबई के अंदर रह रहा हूँ या अदर कंट्रीज़ के अंदर हूँ, तो मैं कैसे इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ, क्या मैं वहाँ पर हूँ, क्या डिटेल पाकिस्तान की दूंगा या कहाँ की दूंगा। तो ये तमाम डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ आज की इस वीडियो के अंदर। तो आपने इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। एंड अगर आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को आपने लाजमी ऑन कर देना है। वीडियो पसंद आए थम्स अप कर दें। वीडियो स्टार्ट करते हैं, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वेलकम टू टैक्स ऑफ स्क्रीन। यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं कि हमने टैक्स पे इंफॉर्मेशन कैसे फिलअप करनी है अमेजोन एसोसिएट अकाउंट के अंदर। मैं इसलिए सेपरेट सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ इन डिटेल गाइडलाइन मिल सके कि किस तरह से हमने तमाम चीज़ें करनी है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इनको इग्नोर करते हैं या आपको मामूली सा गाइड किया जाए तो आपको बाद में आपकी पेमेंट्स का ये इशू बन जाता है, आपकी पेमेंट होल्ड पे चली जाती हैं। तो मेन भाई हम काम ही इसलिए करें इसके ऊपर ताकि हम पेमेंट ले सकें, हम अर्निंग कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि अमेजोन एसोसिएट अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। और जैसे आप अपने अमेजोन एसोसिएट अकाउंट को लॉगिन करेंगे जी, तो यहाँ पर आपके सामने आपका जीमेल एड्रेस शो होगा ऊपर कॉर्नर के अंदर। वहां से आपने क्लिक करना है अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर। और जैसे अकाउंट सेटिंग्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, ये तमाम होम सेटिंग्स आ जाती है हमारे अकाउंट की। यहाँ पर हम तमाम अपनी पेमेंट इन्फॉर्मेशन और उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन तमाम चीजें यहाँ से चेंज कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें लास्ट के अंदर ऑप्शन मिलता है व्यू प्रोवाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन का। हमने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना होता है। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे अब हमने यहाँ से क्या करना है कि अपनी टैक्स पे इंफॉर्मेशन देनी है। अच्छा, यहाँ पर अब जो प्रॉब्लम बनती है वो ये होती है कि हम पाकिस्तान, इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया या मतलब किसी भी कंट्री में रहते हैं, तो हमने कौन सी कंट्री के लिए क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई कौन सी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपने देनी है। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर टैक्स क्लासिफिकेशन। आप इंडिविजुअल हैं या बिजनेसमैन है, मतलब कि इसको इंडिविजुअल लेकर चल रहे हैं या एज अ बिजनेस लेकर चल रहे हैं। तो हम इसको एज अ इंडिविजुअल चलेंगे। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है कि आर यू यूनाइटेड स्टेट सिटीजन। अच्छा, यहाँ पर आकर प्रॉब्लम क्रिएट आती है कि यूएस सिटीजन का तो पूछ लिया जाता है कि है या नहीं। अगर दूसरी कंट्रीज हैं परमानेंट रेजिडेंट, ग्रीन एंड कार्ड होल्डर और अदर यूएस रेजिडेंट्स एलियन, तो यहां से ये पूछा जा रहा है कि आर यू यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजन। तो यहां सबसे पहले हम नो करेंगे। तो उसके बाद यहां पर अगेन आ जाता है जी, आर यू एक्टिंग एज इंटरमेडियरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग अ पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ एन अदर पर्सन आर अ फ्लो थ्रू एंटाइटी। ठीक है, यहां से आपसे ये कहा जा रहा है अच्छा जी, यहां से आपको ये कहा जा रहा है कि आप किसी और पर्सन के बिहाफ पे यहां से पेमेंट लेना चाहते हैं या खुद रिसीव करेंगे। तो यहां से आपने नो करना है। और नो करने के बाद आपके सामने टेक्स्ट आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो यहां से आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम देना है, उसके बाद कंट्री और सिटीजनशिप। देखें अब यहां पर तमाम कंट्री, आप यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, पाकिस्तान, इंडिया, जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं आपने वो कंट्री यहाँ पर दे देनी। अच्छा, अभी यहाँ से एक और प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अगर हम पाकिस्तान के सिटीजन हैं बट रहते हम दुबई के अंदर हैं, या फिर हम वहां पर रह रहे हैं सऊदीया में रह रहे हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, तो लेकिन हमारी जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन है, हमारा सीएनआईसी है, वो हर चीज पाकिस्तान की है, तो हम यहाँ से पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट करेंगे। या फिर आप जिस कंट्री में अभी हम रह रहे हैं करंटली हम वो सिलेक्ट करेंगे। देखें, अगर आप इस टाइम पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तान देंगे। अगर आप दुबई, सऊदीया किसी भी कंट्री में रहते हैं
लेकिन आपका सीएनएसी या आप जो पेमेंट ले रहे हैं वो आप जो है ना सीएनएसी की बेस के ऊपर ही लेंगे, तो सीएनएसी जो आपका है वो पाकिस्तान का होगा, तो एब्सोल्युटली हम पाकिस्तान की ही लोकेशन देंगे यहाँ से। और उसके बाद बैंक अकाउंट का ये आ जाता है कि अब ये भी प्रॉब्लम आ गई कि सर बैंक जो है ना अब हमने अपनी कंट्री का देना है या पाकिस्तान का देना है या जिसके अंदर रह रहे हैं वहां का देना है। तो बैंक का कोई इशू नहीं है, वो आप पाकिस्तान का दे दें, दुबई का बना हुआ आपका उसका दे दें, जिस कंट्री में आप रहते हैं उसका भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि आप पायनियर का अकाउंट दें तो पायनियर में आप पेमेंट इजीली ले सकते हैं, आपको किसी किस्म का कंट्री इशू नहीं बनेगा। इसके बाद यहाँ पर है जी TIN वैल्यू। TIN ये होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। तो ये पाकिस्तान या किसी भी कंट्री के लिए, जो अगर आप यूएस के लिए तो उनके लिए तो स्पेशली एक नंबर होता है, बट पाकिस्तान के लिए ये होता है, या पाकिस्तान इंडिया किसी भी कंट्री में रहते हैं तो पाकिस्तान में सीएनएसी नंबर होता है, इंडिया के अंदर उधार कार्ड होता है, और इस तरह दूसरी कंट्रीज हैं बांग्लादेश के अंदर भी जो उनका आइडेंटिटी कार्ड होगा या जिस तरह जिसके अंदर उनकी एक गवर्नमेंट की तरफ से जो उनको अलाउ किया जाता है वो एक नंबर होता है या वो एक कार्ड होता है, उसके ऊपर जो नंबर आपको मिलेगा वो आपने यहाँ पर एंटर कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपना सीएनएसी नंबर दे दूंगा और इसके बाद यहाँ से मैंने कंटिन्यू कर देना है लोकेशन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म। ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म आउटसाइड द यूएसए, ऑल सर्विस परफॉर्म इनसाइड द यूएसए, सर्विसेज विल बी पार्शियली इनसाइड आउटसाइड। तो यहाँ पर ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म आउटसाइड द यूएसए। इसके बाद सेव एंड प्रीव्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, देखें कि आपके सामने ये सारा जो फॉर्म है ना वो फिल होकर आ जाएगा। आप यहाँ से तमाम चीजें रीड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ से आपको ये भी कहा जा रहा है कि अगर आप जिस कंट्री के अंदर हैं उसके जो है ना वो मतलब कि टैक्स की रेशो को देखते हुए आपके ऊपर वो टैक्स अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आई सर्टिफाई दैट आई हैव, ठीक है, इसको कर दें। और उसके बाद अपना सिग्नेचर के अंदर अपना नेम दे दें, जो आपका रियल नेम है वही आपने स्पेल कर देना है यहाँ से। और उसके बाद डेट आप मेंशन है आपके सामने 11/24/2023। और इसके बाद सबमिट फॉर्म के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं कि आपका वैलिडेटेड योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड एंड सक्सेसफुली वैलिडेटेड हो चुकी है। और एप्लीकेबल विद होल्डिंग रेट आपको कोई नहीं लगेगा, 0.00% आपको कोई यहाँ से टैक्स का 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। तो ये तमाम आपके सामने ये आ चुका है, आपके सामने एक फॉर्म भी आ चुका है, आप इसको डाउनलोड करके अपने पास भी रख सकते हैं। और बाकी ये आपकी तमाम टैक्स पे इंफॉर्मेशन फिल हो चुकी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यही आती थी कि यहाँ पर हम पाकिस्तान में हैं तो बाहर कंट्री में रहते हैं तो हम कौन सी इंफॉर्मेशन दें, पाकिस्तान में है तो हम कौन सी इंफॉर्मेशन दें। तो ये तमाम चीजें आपकी सॉल्व आउट कर दी हैं। होप्स हो कि आपको आइडिया हो चुका होगा ये तमाम चीजें हमने किस तरह से मैनेज करनी है। अगर ये आपको वीडियो पसंद है प्लीज को लाइक कर दें, शेयर कर दें, दुआ में याद रखना। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज।